नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सूर्य देव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो लोग रविवार को व्रत रखते हैं, उन्हें ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पवित्र स्थान को लेकर सूर्यदेव की पूजा करें। शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन ना करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। सूर्य देव की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। यह विचार करने लगी कि वह बुढ़िया सर्वदा मेरी गैया का गोबर ले आती है, इसलिए अगले दिन से यह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह उसका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गैया मैया देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने घर के आंगन में बांध दिया। वहीं उसने खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता को और बछड़े को बंधा देखा तो उसने सोचा कि यह कहाँ से आया और मन ही मन बहुत जलने लगी। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया तो उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा ना रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गौ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पाल करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ माता को लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारी के सामने कोई और क्या करता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग
में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा कहने लगा और घबरा कर सोचने लगा, भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दे, इसमें तेरा ही भला है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ये गौ माता उसे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया। अपने कार्य के लिए उसे क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया, राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।